कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये पंक्तियां कवि दुष्यंत कुमार ने लिखी हैं, जिसका अर्थ होता है कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, बस जरूरत है सही मन और पक्के इरादे की। इस कहावत को चरितार्थ किया है राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाले रामभजन कुमार ने, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद भी अपने लक्ष्य को पाने में जुट गए और यूपीएससी की परीक्षा पास करके अपने जिले का नाम रोशन किया। दरअसल 23 मई को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2022 के सिविल सर्विस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। इस परीक्षा में 933 उम्मीदवारों को सफलता मिली, जिसमें 320 महिलाएं और 613 पुरुष शामिल थे। इस परीक्षा परिणाम में दौसा के छोटे से गांव बापी में रहने वाले रामभजन कुमार को सफलता हाथ लगी। बता दें कि रामभजन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं और उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में 667वीं रैंक हासिल की। बता दें कि रामभजन जिले के एक साधारण परिवार से आते हैं और इनके माता पिता घर चलाने के लिए मजदूरी किया करते थे, लेकिन 2020 में एज्मा के कारण पिता की मौत हो गई, जिसके कारण रामभजन को भी बगल के ही औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी करनी पड़ी। वहीं 12वीं पास करने के बाद उसका चयन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हुआ, जहां उसने सीनियर अधिकारियों से प्रेरित होकर यूपीएससी की परीक्षा देने का मन बनाया और तैयारी शुरू कर दी। यूपीएससी सिविल सेवा 2022 में मेरी 667वीं रैंक आई है और 2015 से मैं तैयारी कर रहा हूँ। किस तरह, मतलब पहले से पहले क्या करते थे, परिवार की पोजीशन क्या है? सर, इससे पहले जैसे 12th क्लास तक मैं पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ मैंने खुद भी मतलब परिवार में मजदूरी करते थे पापा, मैं भी मजदूरी ही करता था जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे। और काम के साथ साथ मैं उससे जो अर्जित पैसे होते थे उससे मैं पढ़ाई का खर्च निकालता था। जी ये सर, मैं डेली 7-8 घंटे पढ़ता था, क्योंकि 8 घंटे मिनिमम मेरी ड्यूटी होती थी पुलिस में। तो उसके बाद 7-8 घंटे पढ़ने के बाद मेरे पास सिर्फ सोने का ही समय बचता था, और जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती थी तो मैं छुट्टी ले लेता था उसको कवर करने के लिए जो मेरा बाकी रह गया। कोचिंग वगैरह कहाँ से की आपने? की तो कितनी की, नहीं की तो क्यों नहीं की? ये सर 2015 में एक बार कोचिंग करी थी, उसके बाद मैंने कंटिन्यू सेल्फ स्टडी किया है सर। मुझे समझ में आ गया जो गलतियां मैं कर रहा हूँ उनको मैं खुद दूर कर सकता हूँ। कितने प्रयास कर चुके थे सर? अब ये 8वां प्रयास था मेरा। 8वां प्रयास। कि सर, जैसे पुलिस में रहते हुए मुझे कई बार घर आने की ज़रूरत होती थी, पर उस टाइम छुट्टी नहीं मिलती थी, बड़ा परेशान होता था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे छुट्टी लेने वाला नहीं, छुट्टी करने वाला बनना है। फिर मुझे पता लगा कि अपने जो अफसर होते हैं जो छुट्टी करते हैं वो किस रैंक के अफसर होते हैं, कैसे भर्ती होते हैं। तो मुझे पता लगा वो यूपीएससी से आते हैं, तो तब से मेरा टारगेट हो गया कि यूपीएससी में ही जाऊं। रामभजन की सफलता पर उसकी मां और पत्नी अंजलि भी बहुत खुश है। मां का कहना है कि रामभजन ने बहुत संघर्ष किया और उसे भगवान ने अब मेहनत का फल दिया। वहीं पत्नी अंजलि ने ही शादी के बाद रामभजन के संघर्ष के दिनों में परिवार को संभाला था। ऐसे देख रहा था कि अपना बच्चा आगे भगेगा, नजर में देखते हम देखता रहा नजर में कि टावर कहां से कहां पहुंच जाएगा, तो अपनी आत्मा शांत है। अब क्या उम्मीद है? अब जैसे मान लो बन गए जो आपको लगता था लक्ष्य पूरा होगा? पूरा लक्ष्य पूरा गया हमारा। अब हमारा लड़का बड़ा अफसर बन गया, बहुत आत्मा शांत। हमारी मजदूरी किया हमने, वो सब हमारे। अच्छा, मजदूरी करो, छोड़ोगे मजदूरी? छोड़ दिया, अब मजदूरी छोड़ दूंगी मैं। काल तक तो गई थी मैं, और आज भी गई थी मैं लौट वापिस आ गई। मजदूरी अब भी कर रही छोड़। मुझे पूरी उम्मीद थी पहले से कि एक दिन यूपीएससी पास हो जाएंगे। अच्छा, यूपीएससी पास होने की आपको पूरी उम्मीद थी? कैसे थी उम्मीद? उम्मीद ऐसी थी, लगातार मेहनत कर रहे थे। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत रामभजन के सफल होने पर दिल्ली पुलिस में भी खुशी का माहौल है, लेकिन अपने 8वें प्रयास में यूपीएससी परीक्षा क्रैक करने वाले रामभजन अभी संतुष्ट नहीं है। वो 28 मई को होने वाली यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे। उनका कहना है कि आखिरी प्रयास में उनकी कोशिश रैंक सुधारने की रहेगी।